क्या सफाई हस्ती से मिट जाएगा जम्मू कश्मीर का वजूद? आने वाले जलजले के कैसे होंगे जख्म, जिसके आगे 2014 की सैलाब की बर्बादी भी पड़ जाएगी कम? झेलम का पानी क्या लिखेगा हिंद पाक की तबाही की कहानी? और सिस्मिक जोन 4th और 5th को लेकर हुगर बीट्स के बाद क्या है बिलहम की पेशगोई? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। हाई सेस्मिक जोन में आने वाले जम्मू कश्मीर को बगैर किसी मखसूस टाइम फ्रेम के माहिरीन ऊंची शिद्दत के बड़े जलजलों की वार्निंग दे रहे हैं और खतरे से दो चार इन इलाकों में मिट्टी के कटाव के साथ आला टेक्टोनिक एक्टिविटीज से परेशान भी हैं। जम्मू कश्मीर चूंकि हाई सेस्मिक जोन्स 4th और 5th के तहत आता है तो इसे जलजलों का खतरा अक्सर रहता है, जिसका एक मंजर साल 2005 में आए 7.6 शिद्दत के जलजले में देखने को मिला था, जिसमें 1350 अफराद हलाक हुए और सैकड़ों ढांचों को नुकसान पहुंचा था। वहीं हाल ही में 6 फरवरी को तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के तबाहकुन जलजले के बाद अब जम्मू और कश्मीर की कमजोरी तवज्जो का मरकज है, जिसमें तकरीबन 40,000 अफराद हलाक और सैकड़ों इमारतें मनहदम हो गई। अमेरिका में मकीम एक माहिर सिस्मोलॉजिस्ट रॉगर बिलहम की माने तो उन्होंने अपनी स्टडी से खबरदार किया है कि वादी कश्मीर में आइंदा दिनों में 9 शिद्दत का जलजला होना मतवक्का है, लेकिन इन्होंने इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया है। माहिरीन जो जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, पीर पंजाल और जंस्कर पहाड़ी सिलसिले जैसे जलजले के खतरे से दो चार इलाकों में टेक्टोनिक सरगर्मियों में इजाफे पर फिक्रमंद हैं। पहाड़ों के पीर पंजाल और जंस्कार सिलसिले में जलजले के शिकार इलाकों में मिट्टी के कटाव के साथ बार बार आने वाले जलजलों के अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटीज तशवीशनाक इशारे हैं। वहीं स्टडीज और इंडिकेटर्स जम्मू और कश्मीर में ज्यादा शिद्दत के जलजले के इम्कान की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये बताया नहीं जा सकता कि उसका वक्त क्या होगा। बात करें अगर जम्मू के डोडा जिला में ठाठरी के पहाड़ी इलाके नई बस्ती की, तो हाल ही में कई घरों में बड़ी दरारें पड़ने से मकीनों में खौफ और हरासा फैल गया है। और कुछ माह कबल शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के एक पहाड़ी कस्बे जोशीमठ जैसी सूरत हाल थी, जहां 1000 से ज्यादा मकानात में दरारें पड़ गई, टूट फूट का शिकार हो गई और दब कर खानदानों को बेघर कर दिया। डोडा भी अपने मनफरद जोग्राफी हालात की वजह से जम्मू और कश्मीर के सबसे ज्यादा माहौलियाती कमजोर इलाकों में से एक के तौर पर उभरा है, जो अक्सर जलजलों का शिकार रहा है और अक्सर कम शिद्दत के जलजलों का मुशाहिदा भी करता रहता है। और जिस तरह से सिस्मोलॉजिस्ट रॉगर बिलहम की तहकीकात और पेशगोई को देखें तो जम्मू कश्मीर का सेस्मिक 4th जोन, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन और श्रीनगर हैं, ये सबसे ज्यादा मुतासिर होकर सफाई हस्ती से मिट सकते हैं। रॉगर बिलहम की पेशगोई के मुताबिक 9 की शिद्दत के बड़े जलजले से लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है, जो दरिया झेलम को बंद कर देगा। ख्याल रहे झेलम जो वादी कश्मीर से पाकिस्तान में गिरता है, इससे 3 माह के अंदर वादी कश्मीर ज़ेर-ए-आब आ सकता है और अगर पानी बहुत जल्द छोड़ा गया तो पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का खतरा भी होगा, जिससे पाकिस्तान की आधा से ज्यादा आबादी गर्काब हो सकती है। प्रोफेसर बिलहम ने अपनी स्टडी में कहा है कि दोनों मुमालिक को कश्मीर के बड़े जलजले के बाद से निमटने के लिए एक ताउन पर मबनी मंसूबा तैयार करना चाहिए। प्रोफेसर बिलहम ने कहा है कि इनके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डेटा रीडिंग से वादी कश्मीर के शुमाल में ज़ंस्कार पहाड़ों में चट्टानों की बदतरीक हरकत से पता चलता है कि इस खित्ते में ज्यादा से ज्यादा मुमकिना जलजले के पहले तखीमे बहुत कम थे और अब इस खित्ते में हिंदुस्तानी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता तिब्बतन प्लेटू के नीचे दब रही है और इस प्लेटू किसी निस्बती हरकत कहाँ सबसे सुस्त थी, इस बारे में जब स्टडी किया गया तो यहाँ का स्टेटस इस बात की निशानदेही करता है कि कंप्रेशन कहाँ बन रहा है और बाला आखिर फटने का इम्कान है। पहले तवक्का ये की जा रही थी कि ये वादी कश्मीर के जनूब में पीर पंजाल रेंज में होगा, लेकिन इसके बजाय ये शुमाल में ज़ंस्कार रेंज में था, जिसका मतलब ये हुआ कि जब जलजला आएगा तो इसके फटने का इम्कान 80 किलोमीटर के बजाय 200 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जैसा कि पहले सोचा गया था। ये जोन वादी कश्मीर को घेरेगा, बाशमूल श्रीनगर शहर, जिसमें तकरीबन 1.5 मिलियन लोग रहते हैं। अगर फिसलन 300 किलोमीटर की लंबाई से ज्यादा होती है, जैसे कि मुमकिन है, 9 की शिद्दत का एक मेगा जलजला मुमकिना नतीजा है। इस इलाके में बिल्डिंग कोड्स और आबादी को देखते हुए इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस तहकीकात में ये भी कहा गया है कि जलजला पैमाना दान बड़े जलजलों की जद में आ गए हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि जम्मू और कश्मीर को बदतरीन सूरत हाल के लिए मंसूबा बंदी करनी होगी।
प्रोफेसर बिल्हम, जो गुज़श्ता 20 सालों से हिमालय के इलाके में आने वाले ज़लज़लों का मुताला कर रहे हैं, ने 2007 में कश्मीर का दौरा किया और फिर 2019 में बिल्हम ने एक नई तजर्बे में खबरदार किया कि फिलहाल हिमालय का 2/3 हिस्सा एक या ज्यादा बड़े ज़लज़लों में फटने के लिए तैयार है। बिल्हम की पेशगोई वसी फील्ड स्टडीज और हिमालय कोर्स के 100 साल के तारीखी जियोडेटिक और सिस्मोलॉजिकल डेटा की जांच पर मबनी है। वहीं मुमताज जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर GM भट्ट ने कहा है कि पूरा जम्मू और कश्मीर ज़लज़लों का शिकार है और अब हमें चाहिए कि कुदरती आफात के खतरे से 2-4 इलाकों में तरक्याती मंसूबों और इमारतों के साइंसी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वहीं अर्थ साइंटिस्ट प्रोफेसर शकील रोमचू ने वसी मुताला किया है, जिसमें ज़लज़ले से मुतल्लिक़ खतरा और इम्कानी तशखीस वादी कश्मीर, शमाल मगरबी हिमालय, इंडिया शामिल हैं। रोमचू का कहना है कि जम्मू और कश्मीर समेत हिमालय के तमाम पहाड़ी इलाकों में टेक्टोनी तौर पर फाल इलाकों में गैर मरबूत मवाद, मोरीनियों और तंग वादियों पर इमारतों और बस्तियों की तरक्की की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, क्योंकि ये अनस्टेबल हैं। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले की पेशगोई करने वाले फ्रैंक हुगरबीट्स के दावे के बाद आलमी शोहरत याफ्ता साइंस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैलटेक का कहना है कि ये फिलहाल कतई तौर पर अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं कि ज़लज़ला कब और कहां आएगा और ना ही ये कितना बड़ा होगा। और इसके बाद हुगरबीट्स को कई साइंसदानों और माहिरीन ने ऑनलाइन ज़लज़लों की दुरुस्त पेशन गोई करने के दावे पर तनकीद का निशाना बनाया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि हालिया मुतालात में चांद की पोजीशन और कुछ किस्म के ज़लज़लों की वजह से जमीन की लहरों के दरमियान ताल्लुक पाया गया है। ताहम पस मंजर का इम्कान दी गई जगह और साल में बहुत कम है, जिसकी वजह से लूनर एक्टिविटी की बुनियाद पर ज़लज़ले की दुरुस्त पेशगोई करना नामुमकिन हो जाता है।